की क्लास जो वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है वह मैथ की क्लास है। और आज मैथ की क्लास में सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। तो आज गणित यानी मैथ में एक नई टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जो टॉपिक आपका ज्योमेट्री है। ठीक है, यानी जिस टॉपिक से बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, तो मैं चले अब ज्योमेट्री की दुनिया में, जिसके बारे में बहुत कुछ आप लोग 9th क्लास में पढ़े और आपको 10th क्लास में जो सिलेबस है, जो मैट्रिक के एग्जामिनी है, उनके लिए फिर मैं ज्योमेट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं। देखिए, ज्योमेट्री में आपका एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पहले ही समाप्त कर दिए, जहां से लगभग आपका 7 मार्क्स यानी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो बच गया क्वेश्चन वह ज्योमेट्री से है। तो देखिए बच्चे, आप लोग जब वीडियो देखना शुरू किए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखें, और तब जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं आप इसे नहीं समझ पाइएगा, प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो देखें और तब देखें कि आपका ज्योमेट्री कैसे जो कमजोरी है वो दूर हो जाता है। तो चलिए विद्यार्थी, आज के टॉपिक में हम ज्यामिति शुरुआत कर रहे हैं। ज्यामिति में देखिए सभी बच्चे, आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि आपका टोटल जो आपका यहाँ पर थ्योरम है, ठीक है, तो टोटल थ्योरम आपका देखना है, यानी 11 को थ्योरम पढ़ना है। कैगो थ्योरम पढ़ना है? 11 थ्योरम पढ़ना है। अब इस 11 थ्योरम में जो थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर सेकेंड का जो रिलेशन है वह आपका खेल से है, और साथ ही साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित बातें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोग के त्रिभुज के क्षेत्रफल जो ज्योमेट्री में हम लोग ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज आप लोग को दे रहे हैं, जानकारी समझिएगा। देखिए सर विद्यार्थी, त्रिभुज में देखा जाए, आप लोग कोण के विचार से त्रिभुज तो 3 प्रकार के पढ़ते हैं, नहीं? तो देखा जाए सभी विद्यार्थी, पहले हमने यानी त्रिभुज में देखा जाए न्यून कोण त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो त्रिभुज देखे सभी विद्यार्थी, हमने अधिक कोण त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो फिगर देखिएगा विद्यार्थी, इसमें 2 त्रिभुज को हमने संलग्न करके चल रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखा जाए मतलब 2 त्रिभुज हमने यहाँ पर संलग्न कर दिया, ठीक है, समझिएगा। दिक्कत नहीं होगी, आप सही सलामत वीडियो को शांति दिमाग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखा जाए यहाँ पर आपने कहा कि ABC हो गया। चलिए यहाँ पर भी हमने बताइए ABC ही लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज लिए हैं, एक ABC हो गया और दूसरा D हो गया, समझिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सही सलामत आराम से समझिए। देखिए, अगर यहाँ पे बता कि त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल जनरली आप लोग यही बोलते हैं कि 1/2 होता है, आधार होता है और ऊंचाई कहते हो, या AC को देखिए हमने शीर्ष लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है। AC को देखा जाए शॉर्ट में आप लोग कहते हैं यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ABC।
बराबर बोलते हैं, देखिए 1/2 है। अब आधार समझिए, बहुत सारे लड़कों के कंफ्यूजन रहता है कि आधार का मतलब क्या, नीचे। आधार का मतलब नीचे, जैसे कि एबीसी में हमने बीसी को कर दिया नीचे। अब लड़का समझता है कि यहाँ बीसी को ही आधार माना गया है, लेकिन क्षेत्रमिति में ऐसी बातें नहीं है, दिमाग रखिएगा। क्षेत्रमिति का नियम है कि त्रिभुज के जिस भुजा पर आपने लंब डाल दिया, चाहे वो भुजा कोई भी हो, जिस भुजा पर अगर लंब डाल दिया तो वो समझिए वही भुजा आधार हो गया। और उस भुजा पर जो लंब डालाया वही आधार, वही ऊंचाई कहलाता है। जिस भुजा पर लंब डलाया वही आधार कहलाता है, और जो लंब डाला उसी को हम लोग ऊंचाई या शीर्ष लंब कहते हैं, समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से अगर हम ए से देखा जाए, मानते हैं बीसी भुजा पर ही लंब डाल रहे हैं। किस भुजा पर लंब डाल रहे हो, बीसी पर लंब डाल रहे हो। अब यहाँ पर मानते हैं कि चला जाए, यही हो गया लंब। तो यहाँ बताइए कि एपी जो हमने लंब डाला वह किस भुजा पर डाला, बीसी पर डाला। तो इसका मतलब कि एपी लंब जब बीसी पर डाला तो यहाँ बीसी तुम्हारा आधार के काम कर गया और यही शीर्ष लंब या ऊंचाई के काम कर गया। बात समझ रहे हो। अगर मानते हैं कि यहाँ से मानते हैं बी से हमने यहाँ पर लंब डालते, तब बी से जब देखिए एसी पर लंब डाल देते तो एसी को हम आधार कहते। आप बी से बीक्यू अगर लंब डालता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए समझने के लिए, अगर बीक्यू लंब हम लोग एसी पर डाल देते, किस पर डालते, एसी पर। तो एसी पर अगर बीक्यू लंब डालता तब सोचे कि एसी को अगर आधार लीजिएगा तब बीक्यू को ऊंचाई लीजिएगा। किसका ऊंचाई लेना है, बीक्यू, समझिएगा। अगर मानते हैं कि कोई लड़का है जो सी से सामने की भुजा मानते हैं और यहाँ पर अगर मानते हैं कि लंब डाला, ठीक है, अगर यहाँ से लंब डालता है और सी से अगर तुम मानते हैं कि लंब डालते हो और ये लंब सीधे यहाँ पर आकर गिरता है, मानते हैं कि क्यू है, यहाँ से लंब ले गए थे, यहाँ से लंब अगर यहाँ लाए तो सी से बताया जाए कि सी आर लंब किस पर डाल दिया, ए बी पर डाल दिया। बात समझना। तो यहाँ पर बताओ ए बी को आधार कहेंगे और सी आर को हम ऊंचाई कहेंगे। तो देखिए तीनों भुजा में कोई भुजा ऊंचाई हो सकता है, समझ लो, समझिएगा ठीक ढंग से। त्रिभुज में 3 भुजा है तो हम किसी भी भुजा को आधार बना सकते हैं और उस आधार पर जो लंब डाला वही ऊंचाई होगा। बात समझिए। अब यहाँ पर समझिए कि अगर मानते हैं कि आपने बीसी को मान लिया आधार, तब बीसी पर लंब डालाया एपी, तो यहाँ पर 1/2 कहोगे और बीसी गुना क्या हो जाएगा, एपी। अगर मानते हैं कि आपने एबी को चलिए आधार बनाया तो 1/2 और एबी हो गया आधार और एबी पर लंब कौन लगाया, सी आर, तो समझिए सी आर हो गया। अगर मानते हैं कि आपने एसी को आधार बनाया तो 1/2 एसी और एसी पर कौन लंब डाला, बीक्यू, तो ए समझिए बीक्यू हो गया। अब समझना समझते। क्षेत्रमिति में तुम लोग को हमने बताया कि अगर कोई भी क्षेत्र है और उस क्षेत्र का तुम क्षेत्रफल निकाला, जैसे कि मान लेते हैं कि चलिए आपका कोई खेत है और खेत मानते हैं 5 कट्ठा का है। अब तुम चाहे उसको जैसे भी नापिए, वो क्या 5 कट्ठा से 5.25 कट्ठा होगा, 5.25 कट्ठा होंगे नहीं, क्योंकि चीज व क्षेत्र तो उतना ही है। इसलिए यहाँ पर भी वही बात समझना है कि आपने चाहे बीसी को आधार बनाइए, चाहे एसी को आधार बनाइए, चाहे एबी को आधार बनाइए, आखिर तो बताओ एरिया जो है वह एरिया तो यही न है कि, तो एरिया जो यही रह गया तो बताओ क्या क्षेत्रफल बदल जाएगा। अगर मानते हैं
कि BC को आधार बना लिया और इसको हम ऊंचाई बनाया और इसका क्षेत्रफल मानते हैं कि 50 वर्ग सेंटीमीटर है, 50 वर्ग सेंटीमीटर है। तब 50 वर्ग सेंटीमीटर अगर इसको आधार मानते हो तो इसको भी आधार मानने पर क्षेत्रफल उतना ही होगा। क्षेत्रफल बदलते नहीं है, वो चाहे तुम जैसे नापो, किसी को आधार बनाओ, किसी को ऊंचाई बनाओ, लेकिन क्षेत्रफल वहां सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने कहता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझिए, सेम है। क्लियर? तो तीनों में कोई भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर सेम रहेगा। आप देखिए यहाँ पर तो बताएगा सब लड़के कि यहाँ पर कौन B है और कौन C है, तब दोनों 90 से छोटा है। एक मतलब कि बताओ तीनों को 90 से छोटे है, तब तो आप कहेगा कि न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है। लेकिन अगर यही देखा जाए, यहाँ पर आपने कहा कि कोण C इज लेस देन 90 डिग्री है ना, माने कोण C का मान यहाँ कहेगा कि कोण B का जो मान है वह 90 डिग्री से छोटा है। कोण A है तब कोण A का मान भी 90 डिग्री से छोटा है। क्या तीनों को 90 से छोटे है, इसका मतलब कि न्यून कोण है। और जब न्यून कोण अगर कोई त्रिभुज है तो उसके किसी भी भुजा से किसी भी शीर्ष से आप सामने की भुजा पर लंब डाल सकते हैं। जैसे कि देखा, यहाँ से लंब डाला, यहाँ से लंब डाले, यहाँ से लंब डाल दिया। क्लियर? तो लेकिन अगर वही सेकंड फिगर में देखा जाए तो सेकंड फिगर में हम लोग देख रहे हैं, जरा समझिएगा सब लड़के। अब इस तरह से मान के चलते हो कि यही जो एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर बताइएगा कि त्रिभुज मानते हो कि इस तरह से है। अब कोई लड़का जो है या कोई विद्यार्थी अब BC को आधार बनाना चाहता है। किसको? BC को। तब बताओ सब लड़के कि BC को आधार बनाया था, तब BC के सामने शीर्ष तो ये है, तो A से लंब हमको डालना पड़ गया। अब तुमको कहेगा कि चलिए यहाँ पर BC को आधार बनाना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ABC बराबर बोलेगा तो 1/2 हो गया। आधार किसको बना रहे हो? BC को। किसको बनाया? BC को। अब यहाँ पर बताओ कोण C जो है, ये बताइए ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है? अब सोचो, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, माने इसको अधिकोण त्रिभुज कहोगे। अब तुमको कहे कि A से BC पर लंब डालना है, तो लंब का मतलब समझते हो ना? जैसे कि आपके घर में देखता होगा राजमिस्त्री जब काम करता है तो देखिए साबुन सूता लेता है और साबुन लेके देता है, धागा से लटकाता है, तो धागा से लटकाया तो समझिए वही लंब डला रहा है। जैसे कि मानते हैं कि चलिए अब यही मानते हैं कि कलम है, कलम को हम छोड़ेंगे तो बताओ सीधे लंबवत रूप से जमीन पर गिरेगा कि नहीं? हाँ, इसी को लंब कहते हैं। यहाँ से जब हम छोड़ रहे हैं और सीधे जा करके गिर रहा है तो समझिए कि वही लंब गिर रहा है। अब यहाँ पर बताओ कि A से बताओ, जरा सोच के सभी लड़के कि अगर मानते हैं कि हम A से, दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर आपने कहा कोण C 90 से बड़ा है, अधिक कोण है। अब यहाँ से बताओ कि आपने अगर बताओ कि लंब गिराई है, तो यहाँ से बताओ कि लंब हमने गिरा रहे हैं, तो क्या ये बताओ BC पर जाके गिर गया? बोलो, यहाँ से तो लंब गिरा है तो BC पर गिर गया, लेकिन यहाँ से बताए कि हमने, यहाँ से बताओ कि एक पत्थर का टुकड़ा अगर गिराएंगे तो बताओ ये सीधे गिरेगा कि नहीं? अब सीधे जब जाकर के गिर रहा है तो क्या बताइए ये BC पर बताओ BC से मिला? बोलो, बोलिए, सोचिए, क्या यहाँ से हम लंब गिरा रहे हैं तो ये BC से कहीं पर मिल रहा है? नहीं। तब ऐसी स्थिति में लेकिन आपने कहा है कि सर BC को हम आधार बनाना चाहते हैं, तब BC को बनाना चाहते हो और लंब डाल रहा है तो उस पर गिर ही नहीं रहा है। एक मतलब कि अगर किसी भुजा को बढ़ाना पड़ जाए
तो बढ़ा करके भी लम्ब डाला जाता है। बात समझ रहे हो? अगर मानते हैं किसी भुजा पर नहीं लम्ब गिर रहा है तो उस भुजा को आगे पीछे बढ़ा के देखिए, आगे पीछे बढ़ाने पर भी अगर उस भुजा से मिल जाता है तो समझिए कि जिस भुजा को हमने बढ़ाया है वही आधार का काम करता है। एक मतलब है कि ए से जो लम्ब गिराया तो क्या BC से मिला? नहीं मिला। तो एक मतलब कि बताओ, लेकिन अगर B को C की तरफ, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो बताइए यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता? तो यहाँ पर अगर मिल गया तो समझिए कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन गया और यही जो हो गया तुम्हारा लंब हो गया। क्या हो जाएगा? लंब कहलाएगा। तब यहाँ पर BC तो इस पर लंब कौन कहलाया? यानी AD कहलाया। कौन कहलाया? AD कहलाया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दिया दिएगा कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का कोई कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, माने अधिक कोण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझना कि जो लंब गिरेगा उस भुजा के बढ़ाए गए भाग पर मिलेगा। बात समझ में? दिमाग में रहेगा। वह कहाँ गिरेगा? हाँ, बढ़ाए गए भुजा पर गिरा। तो जिस भुजा को हमने बढ़ाया वही आधार कहलाएगा और उसी पर वो लंब कहलाएगा। बात समझ गया? ये समझिए कि आपका अधिकोण त्रिभुज का नियम है। तब देखा जाए आगे सब लड़के, अगर मानते हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दो त्रिभुज अगर एक दूसरे से जुड़ गया, देखिएगा सब लड़के, मानते हैं कि इस तरह से जुड़ गया तो ऐसी त्रिभुज को हम लोग कहते हैं संलग्न त्रिभुज। समझिए, संलग्न त्रिभुज। और यहाँ पर अगर दो त्रिभुज संलग्न होता है तो संलग्न त्रिभुज के लिए या त्रिभुजों के लिए त्रिभुजों के लिए यानी कि जो ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई या जिसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। तब ये शीर्ष लंब जो होता है ये दोनों के लिए आती है, संलग्न त्रिभुजों के लिए देखिए ऊंचाई या शीर्ष लंब यानी समान होता है। क्या होता है? समान होता है, किंतु ठीक है, किंतु आधार अलग अलग होता है। आधार क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। याद रखिएगा सब लड़के। कहीं भी ज्योमेट्री में अगर दो त्रिभुज एक साथ जोड़ दिया और एक साथ अगर दो त्रिभुज को जोड़ दिया है तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो समझना कि दोनों का भले ही आधार अलग अलग होगा। क्या होगा? आधार अलग अलग होगा लेकिन ऊंचाई सेम होगा। क्या होगा? ऊंचाई सेम होगी। ये बात को दिमाग में रखिएगा, कारण कि आगे जो हम थ्योरम वगैरह सीखते हैं वहां पर संलग्न त्रिभुज का फिगर बनता है। तो संलग्न त्रिभुज में लड़के हमेशा मिस कर जाता है कि दोनों के सदिश शीर्ष लंब सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने आपका आ गया कि शीर्ष लंब सेम हो जाएगा, आधार अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले चला जाए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर आपका तीसरा है, नहीं ये फिगर देखा जाए दूसरा हम लेके चले हैं, ये फिगर देखा जाए फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए फिगर यानी थर्ड में आ जाए तो यहाँ पर फिगर जो थर्ड है वह थर्ड में देखिएगा सब लोग क्या ये। तो यहाँ पर पहले हम ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ पे आधार बना रहे हैं BC को। तो 1/2 हो गया और आधार हो गया कौन चीज? BC ले लिया। अब सोचो तब BC आपने ले लिए हैं, एक मतलब कि BC पर लंब होना चाहिए। किस पर लंब होना चाहिए? BC पर लंब होना चाहिए। तब BC के बताओ सामने का शीर्ष कौन है? ये है। एक मतलब है कि बताइए यहाँ से A से हम लोग बताओ लंब गिराएंगे ना, तो A से देखा जाए जब यहाँ पे हमने लंब गिरा दिया। अब चलिए AP लंब हो गए। तो AP जो आपने लंब गिराए हैं वह बताओ कहाँ से गिराए हो? A से गिराए हो।
एक मतलब है कि देखा जाए समझिए समझ के तो एबीसी में ये लंब तो फट से मार दिया कि एपी हो गया सर, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा त्रिभुज लेके चलते हो एडीसी, समझिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया यानी एसीडी। अब चलिए, अब एसीडी बताओ, ए त्रिभुज हो गया। अब ए त्रिभुज का कहता है कि चलो क्षेत्रफल निकालना, सोचिएगा। तो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और आपने कहा कि सर हम एसीडी को आधार बनाना चाहते हैं, किसको? तो 1 देखिए 2 हो गया और सीडी को आधार बना दिए हैं, सोचिएगा। तो यहाँ ए बी सी अगर त्रिभुज ले रहे हो और इसमें ये जो कोण है अगर बताओ कि ये 90 से कम होगा, एक मतलब है कि ये जो कोण होगा ये 90 से ज्यादा होगा। एक मतलब कि ये तुम्हारा बताइए कि आपका न्यू कोण त्रिभुज हो गया, कारण कि यहाँ पर एक कोण है, यहाँ एक कोण है, यहाँ पर बताओ एक कोण है, ये तीनों 90 से कम ही कम का है। तब 90 से कम का है मतलब ए सी बी, भूलिएगा। तो ए सी बी अगर कोण बताइए मानते हैं कि 90 से कम है, ठीक है। ए सी बी अगर एक कोण 90 से कम है, एक मतलब ए सी डी ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। ए सी डी ये 90 से क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। अब ए सी डी बताओ, ए सी डी जब 90 से बड़ा हो गया, एक मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज हो गया। जैसे कि सामने देखिए, तो अधिक कोण त्रिभुज हुआ तो ऐसी स्थिति में बताओ बीसी को सी में बढ़ाना पड़ गया कि नहीं। अब बीसी को आपने बढ़ाया तो बोला कि सर आधार बीसी हो गया। अगर बताओ कि यहाँ डी से हम सी की तरफ बताओ बढ़ रहे हैं, तो डी से सी की तरफ बढ़ेगा तो बताओ कि इसके बढ़ाए गए भाग पर एपी गिरा कि नहीं। जैसे कि बीसी के बढ़ाए गए भाग पर एडी लंब गिरा, वैसे बीसी के बढ़ाए गए भाग पर आपका एपी लंब गिरा कि नहीं। एक मतलब हो गया कि यहाँ लंब हो जाएगा एपी। अब सोचो तो इसके लिए बताओ, एक जो तुम्हारा एबीसी त्रिभुज तो इसके लिए भी आधार हो गया बीसी, लेकिन इसके लिए आधार हो गया सीबी, मगर दोनों का ऊंचाई बताओ सेम हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो यही हम समझाना चाह रहे थे आप लोग के कि कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग के कि दो त्रिभुज क्या है कि आपस में जुड़ा हुआ है, और जब दो त्रिभुज आपस में जुड़ी हुई है तो ऐसी स्थिति में दोनों का आधार अलग अलग हो जाता है, दोनों के आधार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों का शीर्ष लंब क्या होता है, समान होता है। तब जब दोनों का शीर्ष लंब समान हो जाते हैं तो एक दिमाग में रखना कि ऐसा फिगर भी हम लोग को मिलेगा चैप्टर में। इसी तरह से ये बताओ, पहला थेल्स पर में जो बताने जा रहे हैं या थेल्स पर में बनाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी उसमें हमको इस तरह का फिगर का सहारा लेना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो इस तरह का फिगर बताइए, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थ्योरम जब बताएंगे हमने थेल्स पर में, वहां पे संलग्न त्रिभुज बनाएंगे, और संलग्न त्रिभुज बनेगा तो वहां पर समझ जाएंगे इस बात को। तो वहां पर आधार हम लेंगे क्या चीज, आधार कर देंगे, यानी अलग अलग लेकिन शीर्ष लंब सेम रहेगा, बात समझ में। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड बात होगी, और फिर हम कल के वीडियो में भेजेंगे कि इससे संबंधित और बातें भी होती है, वो क्या होती है समझिएगा। इसके अलावा मुख्य आएगा अगला बात मैंने कि कहता है कि अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, ठीक है, आप दो समानांतर रेखाओं के बीच में दोनों त्रिभुज बन गए, ठीक है। दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बनल है और दोनों का आधार सेम है, बात समझिएगा। कहता है कि एक ही आधार, समझिए, एक ही आधार लिख लेंगे भी, एक ही आधार तथा कहता है यानी दो समानांतर रेखाओं, तो दो समानांतर रेखाओं, ठीक है ना,
रेखाओं के बीच, ठीक है, बीच बने यानी दो त्रिभुजों का यानी क्षेत्रफल यानी समान होते हैं। समझिए, यानी आप लोग ये स्टेटमेंट 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ गया। एक ही आधार, माने दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, लेकिन दोनों त्रिभुज का आधार सेम होना चाहिए। एक ही आधार आप दो समानांतर रेखाओं के बीच बने कोई भी दो अगर त्रिभुज होगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये बात भी दिमाग में रखना है। जैसे कि सोचा जाए, अगर हमने कहा कि चलिए इस तरह से बताइएगा, यानी दो समानांतर रेखा है और दो रेखा समानांतर जैसे एल है और एम है। अब आपको कह दिया कि एल समानांतर क्या है, एम है, और यही दोनों समानांतर रेखा है जहां पर देखिए एक आधार हम BC बना रहे हैं। अब BC आधार लेकर के यहाँ पर चला जाए, एक त्रिभुज हमने बना दिया यानी ABC, ठीक है। कौन त्रिभुज बनाया, ABC, और दूसरा जो त्रिभुज देखिएगा यही आधार है और इसी आधार पर एक त्रिभुज और बना दिया, ठीक है। तो एक त्रिभुज देखा जाए आपका ए बन गया, अब यहाँ से हो गया D। अब DBC, ये बताओ इसका भी आधार हमने बना दिया किसको, BC को। समझिए, दो समानांतर रेखा है और दो समानांतर रेखाओं के बीच आप देखिए दो त्रिभुज बनाए हैं, एक हो गया ABC और दूसरा हो गया DBC। आप दोनों का आधार कौन है, BC, और दोनों समानांतर रेखा के बीच है। एक मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। क्या होंगे, इक्वल होगा। तो ये बात भी हमारा फेस करने में आवश्यकता होगी, और कैसे इक्वल होगा ये हम फिर अगले वीडियो में आप लोग को सीख करके भेजेंगे। आप लोग दिखेगा कि दोनों का क्षेत्रफल कैसे इक्वल होता है। तो आज यहीं पे क्लास को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। धन्यवाद, गुड नाइट।